हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं बेटा? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 9th के बच्चों को इज मैटर अराउंड अस प्योर से लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ नॉन मेटल के लिए। नॉन मेटल के कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक्सेप्शनल हैं, ग्रेफाइट को लेकर और ब्रोमीन को लेकर, आयोडीन को लेकर के। बाकी तो नॉन मेटल बिल्कुल भिन्न है, मेटल से डिफरेंट है। और इसी के साथ हम कुछ इसमें हम डिस्कशन करेंगे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हुआ और उनके अन्य बहुत डीप में प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस करेंगे। और एक नॉन मेटल है कार्बन। हालांकि नॉन मेटल का नंबर इस अर्थ पर बहुत कम है, नंबर की संख्या से देखिए तो नॉन मेटल बहुत कम है, लेकिन अगर उनका रोल देखिए तो हमारे लाइफ में सबसे बड़ा है। अब आप सोचो, कार्बन कार्बन हमारे बॉडी में है, कार्बन हमारे खाने पीने की चीज़ों में है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन कहाँ नहीं है। तो इस तरह से और भी चीज़ें जितने हम यूज करते हैं, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, कपड़े हैं, सब में कार्बन ही तो पड़ा है। दवाइयाँ खाते हैं, सब में कार्बन पड़ा है। तो देखो कैसे होता है बेटा। हाँ तो बेटा देखिए, नॉन मेटल, पहले तो नॉन मेटल का एक हल्का सा आइडिया देता हूँ, इसके बाद प्रॉपर्टीज रहेगा। हालांकि प्रॉपर्टीज में ज़्यादा ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं, नॉन मेटल को कुछ इंपॉर्टेंट आइडिया दिया जा रहा है आपको। A non-metal is an element that is neither malleable nor ductile। मतलब इसको malleable, इसको पीट करके चद्दर में, पतली पतली चद्दर में नहीं चेंज किया जा सकता, पतले पतले शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और न इनसे कोई तार खींचा जा सकता है, नार डक्टाइल, एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, कुछ एक्सेप्शन को लेकर के, जैसे डायमंड, अरे ग्रेफाइट को लेकर के, डायमंड नहीं ग्रेफाइट को लेकर के। तो ग्रेफाइट इज एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनबॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन। ये एक्सेप्शन है, नॉन मेटल का यह एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। बाकी तो मेजॉरिटी ऑफ नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ग्रेफाइट ही ऐसा है जिसमें कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन शब्द आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लागू नहीं होता है, ये 11th में लागू होता है। तो इसमें एक अनबॉन्डेड जो है इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है, उसी की वजह से कंडक्शन करता है। तो ग्रेफाइट इज एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनबॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन। अब कुछ आपको यहाँ पर नॉन मेटल के ढेर सारे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो कि आपको दिक्कत होती है कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन क्या है, इस चीज़ को आप जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो। तो मैं सबका नाम बता दे रहा हूँ बेटा प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉन मेटल, जैसे कार्बन सिंबल C है, सल्फर S, फास्फोरस P, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, फ्लोरीन F, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, हीलियम He, नियान Ne लिखा है, आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr, जेनान Xe। डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर आल्सो नॉन मेटल्स। डायमंड ग्रेफाइट भी प्यारे बच्चों नॉन मेटल है, एंड दे आर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या है? जब कार्बन कई रूप में पाया जाता, जब कोई एलिमेंट एक से अधिक रूप में पाया जाए, एक से अधिक फॉर्म में पाया जाए, तो उसको कहते हैं एलोट्रॉपिक फार्म। जैसे कार्बन के 3 फार्म हैं, ग्रेफाइट है, डायमंड है, बकमिस्टर फुलरिन है, जिसको आप नेक्स्ट क्लास में आगे चलकर पढ़ेंगे, है ना। इसी तरह से सल्फर है, मोनोक्लिनिक है, राम्बस है। तो इस तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स एंड गैसेज। करीब करीब देखा जाए तो सभी नॉन मेटल सॉलिड गैसेज होते हैं। लिक्विड की संख्या बहुत कम होती है लिक्विड में, एक्सेप्ट ब्रोमीन
विच इज इन लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बाकी तो सभी मेटल सॉलिड होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं, या तो सॉलिड हो या तो कुछ गैसियस स्टेट, कुछ नॉन मेटल सॉलिड होते हैं, कुछ गैसियस स्टेट में होते हैं। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जानते रहिए, खूब ऑब्जेक्टिव में आता है। अब चलते हैं डिटेल प्रॉपर्टी के बारे में। नॉन मेटल का डिटेल प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि मतलब दे कैन नॉट बी हैमर्ड, दे कैन नॉट बी बीटेन इनटू थिन शीट। इनको पीट करके पतला शीट नहीं बनाया जा सकता। एंड दे आर ब्रिटल। ब्रिटल माने अगर इनको पीटा जाए तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और काफ़ी ऊंचाई पर से फेंक दिया जाए तो टूट करके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ब्रिटल होते हैं। इनको पीटने पर ये टूट जाते हैं, टूट करके अलग अलग हो जाते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ब्रिटलनेस। तो आगे देखिए बेटा, हाँ देखिए, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ये डक्टाइल नहीं होते हैं, इनसे पतले पतले तार नहीं बनाए जा सकते। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। डायमंड इज ए नॉन मेटल विच कंडक्ट हीट। डायमंड एक नॉन मेटल है जो कि हीट का कंडक्शन करता है, विद एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है केवल हीट का। ग्रेफाइट इज आल्सो नॉन मेटल बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद एक्सेप्शन, ये है। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्चरस। नॉन मेटल चमकीले नहीं होते। विद एक्सेप्शंस, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट लस्चरस। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस एंड हैव लो डेंसिटी। वैसे देखा जाए तो डायमंड भी लस्चरस है, एक्सेप्शन में, चमकीला होता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो आयोडीन और डायमंड एक्सेप्शन है लस्चर के मामले में। बाकी तो सारे नॉन मेटल नॉन लस्चरस हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। देखा जाए तो नॉन मेटल काफ़ी सॉफ्ट, मुलायम होते हैं। बट with exceptions, diamond is a non-metal which is very hard. Non-metals are not strong and they have low density strength, low tensile strength. देखा जाए तो डायमंड काफ़ी हार्ड नॉन मेटल है, और नॉन मेटल ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ माने लोड को सहने के लिए, भार को, वेट को सहने के लिए इनमें ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ वेरी लो। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल इज लो। देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल का बहुत कम होता है। लेकिन उसी में ग्रेफाइट है जिसका जो है मेल्टिंग पॉइंट 3700 है। थोड़ा सा एक्सेप्शन है बेटा यहाँ पर। डायमंड का तो और ज़्यादा होगा। नॉन मेटल्स आर वेरी स्मॉल इन नंबर्स। देखा जाए तो नॉन मेटल इस अर्थ पर बहुत कम है, जैसा कि मैंने वीडियो में शुरुआत में ही कहा था, इनकी संख्या बहुत कम है, इनका नंबर बहुत कम है मेटल से देन मेटल्स। बट दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्या है भाई? लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल ना होते बेटा इस अर्थ पर, तो आज ये जीवन दिख रहा है ना, जो लाइफ दिख रहा है, कुछ न होता, कोई जीव जंतु न होता। अब देखो एक कार्बन का ले लो। कार्बन इज नॉन मेटल बट प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स, प्लास्टिक्स, मेडिसिन, ब्लड, क्लॉथ एक्सेट्रा। ये तो कार्बन की हुई। इसी तरह से ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ना होता तो कौन सा सांस लेते हम? बिना सांस का कोई एनिमल जिंदा होगा बेटा? नहीं ना। ये इस तरह से है। नाइट्रोजन न होता तो प्रोटीन कैसे बनता? तो इस तरह से देखा जाए तो नॉन मेटल अगर ना होता तो यहाँ लाइफ होती ही ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। नॉन मेटल ना होता तो यहाँ लाइफ ना होती। अकेले मेटल जिम्मेदार नहीं है लाइफ का, नॉन मेटल सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, जबकि इनका नंबर अर्थ पर बहुत कम है। तो इस तरह से बेटा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना लोगों में। थैंक यू वेरी मच।